तो इसके ऊपर आज जो वैल्यू एडिशन की बात है, तो इसी टॉपिक को मैं आगे लेके चलूंगा। तो मैं सबसे पहले आपसे रोड मैप आप आज की टॉक का मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की बात करेंगे मैंगो के हवाले से। मैंगो की प्रोडक्शन है दुनिया में, पाकिस्तान में हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पे खड़े हैं, और पाकिस्तान में इसकी कुछ वैरायटीज हैं। और इसी तरह न्यूट्रिशनल कंपोजिशन, कोई भी क्रॉप है उसकी जो वैल्यू होती है उसकी न्यूट्रिशनल कंपोजिशन के ऊपर है। आज दुनिया ने इस चीज को महसूस कर लिया है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हेल्थ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। आज दुनिया ने महसूस किया है अपनी सेहत को खराब करने के बाद कि हमने एनिमल फैट को रिपेल करना है, और जो प्लांट बेस हमारी जो चीजें उनको हमने अपनी जो हमारा लाइफस्टाइल है उसके अंदर लेके आना है। इसके अलावा थेराप्यूटिक जो इफेक्ट है मैंगो के, बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इलाज बिल गज़ा और जो माहिर गज़ाइयात हैं, जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मॉडर्न साइंस के जो डाइटिशियंस हैं, वो मैंगो को किस नज़र से देखते हैं। इसी तरह पोस्ट हार्वेस्ट के लॉसेज हैं, ये हमेशा से इशू रहा है, सिर्फ मैंगो का इशू नहीं है। ये इशू डेवलपिंग और डेवलप नेशंस का भी है। ये सब का इशू है, इसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए कि शायद हम बहुत पीछे हैं दुनिया से। हमारे अंदर अवेयरनेस आ रही है और हमारा फार्मर चीज़ों को एक्सेप्ट करने की तरफ चल पड़ा है। मैंगो फ्रूट प्रोसेसिंग फॉर स्मॉल स्केल प्रोसेसर, कुछ बातें करेंगे प्रोसेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने अपने फार्मर को, अपना जो ग्रोअर है, प्रोसेसर है, उसको हमने किस तरह गाइड करना। इसके अलावा पोटेंशियल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं मैंगो की, बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं मैंगो की। उनमें से हम कुछ चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। कंपैरिजन ऑफ स्टार्च फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो जिस तरह हम बात करते हैं, हमेशा हमने जैम, केचप, चटनियों की बात करते हैं, पिकल की बात करते हैं, तो आज मैंने कहा कि हम कोई डिफरेंट प्रोडक्ट को लेके आगे चलें। एप्लीकेशन एंड मार्केट ऑफ स्टार्च, तो ये वाला जो स्टार्च आएगा मैंगो का, मैंगो से हम करेंगे, तो इसकी कौन कौन सी पोटेंशियल मार्केट्स हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। एक्सट्रैक्शन और स्टार्च फ्रॉम मैंगो, इसकी आपको फ्लो डायग्राम, इसकी मशीनरी, इसके जो लोग इसमें मशीनरी को डील करते हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी इस दफ़ा मैंने ऐड कर दिए हैं। टेक्नो इकोनॉमिक रिपोर्ट मैंगो कर्नल के बारे में, स्टार्च एक्सट्रैक्शन, स्वाट एनालिसिस है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। तो ये इस तरह की मेरी आज की टॉक है। तो इंट्रोडक्शन से हम आगाज करते हैं मैंगो का। तो पाकिस्तान का नेशनल फल है जी मैंगो, जिसको फ्रूट बोलते हैं हमारा। तो इसकी 73 जेनरा है और 850 स्पीशीज हैं इसकी। तो ये कोई थोड़ी चीज नहीं है। इसमें अगर हम कल्टीवल और वैरायटीज की बात करें तो ये मोर देन 2000 वैरायटीज बन जाएंगी। अगर पाकिस्तान में हम बात करें, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल के एरियाज में हम चले जाएं, अपना सेंट्रल पंजाब में चले जाएं, साउथ पंजाब में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, और ये हमारी भी 200 से ज्यादा इसकी अकसाम चले जाएंगी। सेकंड मोस्ट ट्रेडेड ट्रॉपिकल फ्रूट है। ट्रॉपिकल फ्रूट में जनाब ये सबसे ज्यादा जो है इसके ऊपर फोकस किया जाता है, लाइक किया जाता है। छोटे क्या, बड़े क्या, बुजुर्ग क्या, सब इसको लाइक करते हैं। तो फिफ्थ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ग्लोबली, दुनिया में ये पांचवें नंबर का फ्रूट है जो कि ग्लोबली इसमें प्रोड्यूस हो रहा है इसके ऊपर। नेचुरल सोर्स की अगर इसमें हम बात करें तो ये एक ऐसा ये कह लें कि सुपर फूड है। इसको खाने से बॉडी एनर्जी में चला जाता है, बॉडी के अंदर एनर्जी फील महसूस होता है, बंदा अपने आप को महसूस करता है कि मेरी जो बॉडी है उसमें एनर्जेटिक जो स्टेट है वो आ गई है। विटामिन्स का ये सोर्स है, इसके अंदर मिनरल्स हैं। अब देखें, एनर्जी बॉडी को चाहिए, तो हमें इसके लिए विटामिन्स, मिनरल्स चाहिए बॉडी की बैलेंस डाइट में। तो जो मॉडर्न न्यूट्रिशनिस्ट है ना, वो कहते हैं 5 से 7 सर्विंग की वो बात करते हैं। नो डाउट हमारा जो इकोनॉमिक लेवल है और हमारा जो इकोनॉमिक सिनेरियो चल रहा है उसमें इन चीज़ों को, फ्रूट्स वेजिटेबल का इंटेक बढ़ाना एज कंपेयर टू द अदर रेगुलर मील, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है। तो लेकिन हम, अगर हम इस दफ़ा भी प्राइस देखें, आज भी अगर हम वाइट चौसा मार्केट में अवेलेबल है,
तो आपको 120 रुपये से, ये फैसलाबाद का मैं रेट बता रहा हूँ, ये पोटेंशियल ग्रोइंग एरिया में शायद कोई 10-20 रुपये से कम भी हो सकता है। तो ये 120 से 150 रुपीज तक ये इसका रेट रहा है, मैक्सिमम 200 तक है। तो इसको हम शामिल करके इससे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर और इस तरह की जो रेजिस्टेंट स्टार्च है जो कि अमाइलोज का सोर्स है, ये हम अपने बॉडी के लिए इसको नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे ये सारी चीजें इस फ्रूट से हम हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे है जी वर्ल्ड प्रोडक्शन। 57 मिलियन मेट्रिक टन है दुनिया में इसका जो प्रोडक्शन लेवल्स है, और सब कॉन्टिनेंट जो है जिसमें हमारा ये बर्रे सगीर पाको हिंद है, तो ये नंबर 1 पे है और ये 27 मिलियन मेट्रिक टन प्रोड्यूस कर रहा है। और टॉप प्रोड्यूसर इंडोनेशिया, चाइना और मैक्सिको में आता है। और इसी तरह फ्रेश फ्रूट्स और मैंगो में ये पोटेंशियल मार्केट है, कनाडा, यूएसए, यूके, गल्फ के एरियाज हैं हमारे, ये सारे के सारे इस फ्रूट के हवाले से हमारी ये पोटेंशियल मार्केट्स हैं। तो पाकिस्तान में 1.8 मिलियन टन इसका प्रोडक्शन है, 14 से 15 मिलियन टन फ्रूट्स और वेजिटेबल पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही हैं। तो चौथे नंबर पे हमें दुनिया में मैंगो प्रोड्यूस, चौथा या पांचवा नंबर ये आता है। तो सब 1,450 हजार टन जो है वो पंजाब का है, इसी तरह सिंध का है, इसी तरह कुछ थोड़ा बहुत केपी और बलूचिस्तान का भी इसके अंदर ये कुछ शेयर इसकी प्रोडक्शन में है। लेकिन जब हम मैंगो के प्रोड्यूस और इसकी इसकी वो बात करते हैं, इसके वो एरियाज की, तो उसमें हमारा जनूबी पंजाब का इनकार करना हर साल जून के अंदर, और हमारा उधर रहीम यार खान मुल्तान का एरिया फेमस है। तो वहाँ पे जो वैरायटीज हैं, तो वहाँ पे 25-30 वैरायटीज तो ऐसे यहाँ नॉर्मली वहाँ पे लगी होती हैं। लेकिन जब हम लिटरेचर में जाते हैं तो पाकिस्तान में मोर देन 200 वैरायटीज का लिटरेचर मिल जाता है। इसी तरह मैंगो वैरायटीज में मोर देन 200 वैरायटीज ऑफ मैंगोज कल्टीवेटेड इन पाकिस्तान। कॉमन वैरायटीज जो मैंगो की हैं, कुछ अर्ली वैरायटीज हैं, कुछ कुछ थोड़ी सी मिड वैरायटीज हैं, मिड सीजन वैरायटीज हैं, कुछ लेट वैरायटीज हैं। तो इसके अंदर जो सबसे फेमस वैरायटी है जो कि चौसा वैरायटी है, और चौसा के अंदर फिर आगे 2-3 और वैरायटीज आ जाती हैं, सिंधड़ी सिंध की वैरायटीज आ जाती है। इसी तरह अनवर एटोल है, लंगड़ा है, दुसहरी है, फजरी है, ये वो वैरायटीज हैं जो कि अपना ये मुख्तलिफ वो कह लें कि we were talking about that there are more than 200 varieties being cultivated in Pakistan। तो उसमें हमारी फेमस वैरायटीज है, हर कोई जानता है, चौसा है, दुसहरी है, अनवर इटोल है, और फजरी है, लंगड़ा है, ये वो वैरायटीज हैं जिनको हर कोई जानता है। लेकिन इसके अलावा मालदा है, और ये वाला अल्मास है, नीलम वैरायटी है, और इसी तरह कीट है, और लाइक दैट अगर हम इंटरनेशनल वैरायटीज में चले जाएं तो वहाँ पे भी टॉमी एकन वगैरह वैरायटीज हैं जो कि फेमस हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, इसी तरह फिलीपींस के अंदर है, और इसकी बहुत सारी फेमस वैरायटीज हैं। अच्छा, मैंगो जो है इसको इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसके 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है ना। तो पल्प भी है इसका इम्पोर्टेंट पार्ट, पील को हम जाया कर देते हैं, सीड कर्नल को हम जाया कर देते हैं। तो हमारे इधर बेशुमार हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीड के ऊपर भी काम किया है, सीड को उन्होंने जाया नहीं होने दिया। सीड में जनाब, सीड से स्टार्च को भी निकाला हुआ है, सीड से ऑयल भी निकाला हुआ है, और जिसकी इंटरनेशनल वैल्यू है। ये सिर्फ और सिर्फ हमने इनको इसको ठीक है प्रोपोगेट करना है, न्यू आगे प्लांट्स की भी हमारे जरूरत है। लेकिन जो जो हमारी जूसेस की, हमारी बेवरेजेस की इंडस्ट्रीज है वो, और पल्प की है, हमारा जो पल्प का यूनिट्स हैं बड़े, वो इसके सीड को जाया भी करते हैं। वहां से कुछ लोग तो ले जाते हैं जिन्होंने इसको प्रोपोगेट करना है, नर्सरी वाले लोग हैं हॉर्टिकल्चर के। लेकिन कभी किसी ने ये बात नहीं की कि सीड कर्नल ऑयल की भी हमने बात करनी है। हमने पील को भी
कोई उसको एनिमल फीड के अंदर लेके जाना है, अगर सबसे ज्यादा अगर हमने इसको यूटिलाइज किया तो इसके पलक को किया है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा जो है 327 जो किलो कैलोरीज है वो इसके कर्नल से आ रही है, ठीक है। और इसकी जो पल्प है 60 किलो कैलोरीज एनर्जी, और कार्बोहाइड्रेट्स का ये बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा प्रोटीन देख लें, प्रोटीन सीड कर्नल के अंदर वाफर मकदार में मौजूद है, इसी तरह फैट कंटेंट्स, शुगर्स जो हैं पील के अंदर शुगर्स, और इसके अंदर बेशुमार इसका जो डाइटरी फाइबर है उसका भी ये सोर्स है, फॉस्फोरस और पोटाशियम का ये सोर्स है। पोटाशियम आपको पता है इसकी एक इंसानी सेहत में, जिस तरह मैं अक्सर बात करता रहता हूँ कि पोटाश की बहुत इंसानी कुव्वत मदाफत को बढ़ाना, ब्लड प्रेशर की हम बात करते हैं, उसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं। 35% जो हमारे हेल्थ की डिजीजेज हैं जो कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड हैं, जो कि काज ऑफ डेथ का सबब है। और जो डेथ में सीवीडी है उसमें सबसे बड़ा रोल इसमें हमारा हाइपरटेंशन का आ जाता है। तो ये सारे हैं जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ मैंगो क्रॉप। तो थेरापेटिक इफेक्ट जो है मैंगो का, ये जनाब न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी को ये मिलते हैं। जो अभी जो प्रीवियस स्लाइड है उसको भी अगर इसको हम इकट्ठा कर दें तो इसके अंदर ऐसे जो रिच इन न्यूट्रिएंट्स है ना, तो वो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, वो बायो बायो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि इम्प्रूव डाइजेशन, मतलब ये है कि वो बॉडी के अंदर जाके कोई काम कर रहे हैं, उनके कोई बायोकेमिकल प्रोसेस है जिससे इस्तेमाल करने से इम्प्रूवमेंट आ जाती है। इसी तरह लोअर ये कोलेस्ट्रोल कर रहा है, ठीक है। आपको पता है कोलेस्ट्रोल आज बहुत बड़ा थ्रेट है सीबीडी में भी, और हमारा ये कोलेस्ट्रोल बढ़ने से स्ट्रोक वगैरह के भी प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो विटामिन ए का ये रिच सोर्स है, इसी तरह विटामिन सी का ये अच्छा खासा सोर्स है। तो जब ये विटामिन ए और विटामिन सी का अच्छा सोर्स है तो डेट अल्टीमेटली बूस्ट द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। इसी तरह जब बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी तो हम कुव्वत मुदाफत की बेस पे हमारा जो है वो सीजनल जो वेरिएशंस आती हैं क्लाइमेट चेंज में, तो अक्सर हमने देखा है लोग बीमार हो जाते हैं। तो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है वो इतने जल्दी बीमार नहीं होते। रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, और जो बॉडी के अंदर जो इनर इन्फ्लेमेशन है, जो कह लें कि इन्फ्लेमेशन है, उनसे जो आगे बीमारियां हैं उनको भी हम कंट्रोल करते हैं। इसी तरह कैंसर जो है ये भी इन्हीं इसी कड़ी की एक कह लें कि एक बीमारी है जो कि आज जिसने मेडिकल साइंसेज को सोचने पे मजबूर किया है। लेकिन जब आप लेटेस्ट रेफरेंसेस पढ़ें इलाज बिल गजा के, तो हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल के अंदर वो गजाएं जिनके अंदर विटामिन ए ज्यादा है, जिनके अंदर विटामिन सी ज्यादा है, तो वो कहते हैं कि वो चीजें आप खाएं, इस्तेमाल करें। जिस तरह कोविड का सीन आया था, कोविड में इम्यूनिटी के ऊपर हम बात करते थे कि जिनकी इम्यूनिटी होगी वो कोविड में सरवाइव कर जाएंगे, जिनकी जिनकी नेचुरल जिनका जिनका लाइफ पैटर्न अच्छा होगा, जिनकी डाइट अच्छी होगी, स्लीप अच्छी होगी, जिनका जिनका वो कह लें कि खाने पीने की जो एक रूटीन अच्छी होगी, तो डेफिनेटली वो हेल्दी होंगे लोग, तो वो इन चीजों से बच जाएंगे। इसी तरह आई हेल्थ की बात करें, छोटे बच्चे हैं उनको उनको बड़ा प्रॉब्लम है आई साइट का, उनकी डाइट में अगर आप मैंगो शामिल करें, ये विटामिन ए का सोर्स है। बहुत बच्चे और बच्चियों की जो हम देख रहे हैं कि उनकी बड़ी जो फिजीक है बड़ी स्लिम एंड थिन है, ठीक है। स्किन के प्रॉब्लम है, तो जो हमारी वैरायटीज हैं जो 52 में विटामिन सी मैंने डिटरमिन किया है। हमारी जो वैरायटीज हैं ये इनके अंदर ये ये सारी चीजें मौजूद हैं। विटामिन सी ये अच्छा खासा है, 50 to 60 मिलीग्राम पर 100 ग्राम इनके अंदर मौजूद है। बट आपने वजन बढ़ाना है, वजन बड़ा काम है हमारी ये कमिंग जनरेशन का, उनको उनको हम मैंगो रिकमेंड करते हैं क्योंकि इट इज अ गुड सोर्स ऑफ पॉलीसेकेराइड शुगर्स का ये अच्छा खासा सोर्स है। तो ये इसी तरह है।
अच्छा, अब आजकल ये बड़ा एक डिबेट है, ये वाला पॉइंट, हेल्प रेगुलेट ब्लड शुगर। तो मैंगो के अंदर तो शुगर ज्यादा है, लेकिन आजकल हमारी ऐसी कुछ वैरायटियां आ गई हैं मैंगो की जो कि लेस स्वीट हैं। चीनी उनके अंदर, वो कह लें कि उनका ब्रिक्स लेवल कम है, तो वो हम रिकमेंड कर देते हैं उन लोगों के लिए जो कि डायबिटिक हैं। तो इसी तरह पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की अगर हम बात करें, ये हमेशा से हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट रहा है R&D में। हमेशा जो हमारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, सीनियर फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, आजकल एकेडमिया रिसर्च में हम लोग बैठे हैं, तो हम पोस्ट हार्वेस्ट की बात जरूर करते हैं कि किस तरह इनको, इनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाए। हमारा जो फार्मर है, नो डाउट वो रिसोर्सेज से पीछे, अवेयरनेस से पीछे है। तो सबसे पहले आता है कि ये अगर 25 से 40% पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज के हैं जो कि मुख्तलिफ स्टेजेस में हैं। सबसे पहले हम मेच्योरिटी इंडिसेस की बात करते हैं। हमारे फार्मर को मेच्योरिटी इंडिसेस का पता होना चाहिए, कब मेरी क्रॉप तैयार है, कब मैंगो तैयार है, कब मैंने इसको हार्वेस्ट करना है, इसमें चीक की डेवलपमेंट पूरी है, इसका शुगर एसिड रेशियो पूरा हो गया है। और उसके बाद इसकी जो हार्वेस्टिंग है, जो हमारी ट्रेडिशनल और जो हमारी कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस हैं, जिसमें हम नाइफ वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, अभी भी हम वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में है। इसी तरह वो फील्ड हैंडलिंग बॉक्सेस हम कहती हैं। फिर इसी तरह फील्ड की जो हीट रिमूवल है, हाइड्रो कूलिंग है, ब्लास्ट चिलर्स हैं, हम इनकी ये कह लेंगे ऑर्चर्ड्स में जाके ये ट्रेनिंग्स देते रहे हैं अपने फार्मिंग कम्युनिटी के लिए। तो मेजर जो पोस्ट हार्वेस्ट के लॉसेज हैं, ये बात जो हम कर रहे हैं, ये प्रैक्टिसेस में फर्क आ रहा है, ट्रेडिशनल हैंडलिंग आ रही है। और इसी तरह डिजीज हैं, फंगल डिजीजेज, बैक्टीरियो वायरल डिजीजेज हैं। और हमारे पास लॉजिस्टिक खुली गाड़ियां नहीं है, वो ट्रक्स नहीं है जिन्हें हम वो रीफर बोलते हैं। इसी तरह इसकी जो रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस हैं, जो पैक हाउस ऑपरेशंस की, उसमें बड़े मसले मसाइल हैं। अगर हमने पाकिस्तानी मैंगो को इंटरनेशनल मार्केट्स में लेके जाना है, जो कि कर भी रही है, हमारे पंजाब में कुछ ऐसे ऐसे हमारा प्राइवेटर है जो इस चीज में गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है। तो पाकिस्तानी मैंगो की कंसाइनमेंट्स गई हैं, इस साल भी मैं गवाह हूँ, जो जापान में गई हैं। तो जापानीज जो लोग हैं, आपको पता है वहाँ पे बड़ा वो उसमें वो आ जाता है, फ्रूट फ्लाई है, हमने उनको डिसइंफेक्ट करना है अपने मैंगो को। और इसके अंदर वो इसको फ्रूट फ्लाई का एग लार्वा प्यूपा है। इसके अलावा हमारे पास माइट्स वगैरह हैं, नीमाटोड्स हैं, बैक्टीरियल फंगल डिजीजेज हैं। तो उनको एड्रेस करने के लिए हमारे पास हॉट वाटर ट्रीटमेंट और वेपर हीट ट्रीटमेंट है। तो उसको उसको भी हम रिकमेंड करते हैं कि जनाब, जो हमारी जितनी कंसाइनमेंट्स हैं बाहर के कंट्रीज की, एज पर देयर रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस, हमारे पास ये फैसिलिटीज हमने लगाई भी हैं। फैसलाबाद में एक यूनिट ने ये ट्रीटमेंट की ये प्रैक्टिसेस की हैं, और गई साथ। तो इसी तरह मैंगो फ्रूट प्रोसेसिंग फॉर स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग, ये एक वो साइड है जो कि आपको कच्चे आम और पक्के आमों के दरमियान में एक फर्क बता रही है। दिस इज एक्चुअली दी, कह लें कि हम इसमें से कहीं भी इंटर हो सकते हैं। ये एक वो नक्शा है, इसमें आप जनाब सप्लाई में आ जाएं, राइपन्ड सेल मैंगो में आ जाए, कच्चे मैंगो में आ जाएं, इनकी वैरायटियों को एड्रेस करके बेच दें, बायर की रिक्वायरमेंट पूरी कर दें। अगर हम वॉशिंग पीलिंग इसकी वो करके स्लाइसिंग करनी है, स्लाइसिंग करके इसका पल्प पल्प से आगे हम देख लें, उसको हीट और एंजाइम की ट्रीटमेंट, ब्रिक्स शुगर एसिड रेशियो एडजस्ट करके, तो हम उसे जूस, मैंगो कंसंट्रेट, स्पैश, नेक्टर और इसी तरह प्रोबायोटिक्स इन रिच करके, तो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हम इसको कह लें कि कार्बोनेटेड, नॉन कार्बोनेटेड, इस तरह की ये सारी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इसी तरह अगर हम फ्रेश कट में चले जाएं, तो फ्रेश कट में भी डिसइंफेक्शन की ये कुछ इसका गाइडिंग प्रिंसिपल्स लिखे हैं। एंटी माइक्रोब्स को डील करना पड़ेगा, एंटी ब्राउनिंग को डील करना पड़ेगा, टेक्सचर मेंटेन करनी पड़ेगी, कुछ हमें टेक्निक्स डेवलप करनी पड़ेगी, प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करके इसको पैक करना पड़ेगा, और लो स्टोरेज इसको
स्टोर करना पड़ेगा। इसी तरह प्री ट्रीटमेंट्स में ब्रांचिंग ऑर्गेनिक एसिड का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, शुगर सिरप वगैरह में हम चीज़ों को ऐड कर लेते हैं, इसको इसको टिन कैन के अंदर लेके जा सकते हैं। इसी तरह अगर हमने इसको आगे ड्राइंग करनी है तो ड्राई करके हम इसको लेके जा सकते हैं। तो जो कच्चे आम है उससे हम पिकल चटनियाँ तो बना ही रहे हैं। और हमारा जो पिकल है, नो डाउट हमने पिकल के अंदर बड़ा काम किया है। और हमारा जो सिंध का एरिया है, हमारा जनूबी पंजाब का एरिया है, ये इन्होंने ऑर्गेनिक पिकल के अंदर बहुत काम किया। इसमें शान और हमारे जो नेशनल फूड वाले हैं भाई, उन्होंने काफी उनकी सर्विसेज हैं। तो अभी भी इसके अंदर गुंजाइश है। अभी भी अगर इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को हम अडॉप्ट करते हैं तो हम पिकल की बहुत बड़ी अभी भी हमारे पास डिमांड्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा मैंगो लेदर ये बड़ी एक चीज़ है, और जिसमें ओरिजिनल ऑर्गेनिक हमारे पास चीज़ें हैं। मैंगो कोई भी हो उससे हम लेदर डेवलप कर लेते हैं। मेरी लैब में बहुत सारे बच्चे बच्चियां एमफिल पीएचडी में मैंगो लेदर के ऊपर काम कर रही हैं। इंडस्ट्रीज वालों को हम टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो हम पोटेंशियल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं मैंगो की। तो ये स्लाइड है, इसमें मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है मैंगो की प्रोडक्ट्स को। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं, सॉलिड प्रोडक्ट्स हैं, सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स हैं, और कुछ इसकी पाउडर प्रोडक्ट्स भी हैं। तो लिक्विड प्रोडक्ट्स में सबसे कॉमन जो है मैंगो स्क्वैश। मैंगो स्क्वैश आपको पता है जो गर्मियों में सबसे ज्यादा ये चलने वाली एक आइटम है, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स है। तो इसके ऊपर भी कोई मशीनरी ज्यादा नहीं रिक्वायर्ड होती। हमारे पास अगर बल्ब गुद्दा आ गया तो हमने इसको कोई पकाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर हमने चीनी और कुछ प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल डाल के तो इसको हमने इसको बना देना है। तो नेक्टर जो है, नेक्टर ये भी एक ड्रिंक और नेक्टर है, जिसके अंदर आप देख लें नेस्ले भी है, शेजान भी है, लोकल बेशुमार है। और जो जितने टोटल बेवरेजेस पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें चौसा ड्रिंक और जो नेक्टर जो है उसका 50% रोल है। तो तो इसी तरह हम इसका जूस भी बना सकते हैं, इसकी हम प्यूरी बना सकते हैं। और इसी तरह इसकी पल्प को भी हम सेल आउट कर सकते हैं, स्वीट। और इसकी जो सॉसेज हैं इसकी, वो भी इसकी बहुत बहुत बड़ी रेंज है उसके अंदर। इसी तरह बटर का मिल्क बना सकते हैं, मैंगो कर्नल ऑयल निकल सकता है जिसकी एक इंटरनेशनल वैल्यू है। और इसके जो आप अमेजोन के ऊपर चले जाएं, अली बाबा के ऊपर चले जाएं, इसका रेट जरा देखें जाके, 1 kg या 1000 ml का रेट क्या है मैंगो कर्नल ऑयल का। तो ये बहुत इसकी भी बड़ी मार्केट है। इंडिया हमसे आगे है इन चीज़ों में, तो इंडिया की प्रोडक्ट्स हमें इन वेबसाइट्स के ऊपर ज्यादा मिलती हैं। तो इसी तरह सॉलिड में अगर हम बात करें तो हमें फ्रूट लेदर जो है, तो मैंगो बहुत ज्यादा बच्चों में, तो क्योंकि बच्चों को अगर हमने अट्रैक्ट करना है, जो कैंडी से हमने टॉफियों से बच्चों को अपने बचाना है, तो उनके लिए हमारे पास जो हेल्दी हेल्दी स्नैक्स है ना, जिस तरह हम कहते हैं कि ये हेल्दी उन्हें दें, फूड बार वगैरह बना के दें। तो ये जो फ्रूट लेदर है ना, ये हम घरों में भी बनाने की रेसिपीज बताते हैं। अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे फ्रूट लेदर बनाना है तो इसकी एक इंटरनेशनल वैल्यू है। इसी तरह मैंगो फ्रूटी बन सकती है, ड्राइड मैंगो बन सकते हैं, ट्रेडिशनल पिकल्स हैं, मीठे पिकल्स हैं, सावर पिकल्स हैं, स्वीट पिकल्स हैं। तो इसकी भी वो कह लें कि बड़ी एक रेंज है। सेमी सॉलिड में मुरब्बे बन रहे हैं, मैंगो कर्नल बटर बन रहा है, जैम बन रहा है, जेली है, मूस है। ये फ्लफी प्रोडक्ट्स हैं, एरी प्रोडक्ट्स हैं, तो इनको भी हम इसके अंदर मैंगो को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह आइसक्रीम मैंगो की हमेशा से बच्चों में बड़ों में हमेशा फेमस रही है, चाहे गर्मियाँ सर्दियाँ। पाउडर आमचूर, मैंगो गिर जाता है, मैंगो का सबसे बड़ा जो लॉस है, आंधियां आती हैं बिफोर, तो उस आम को धो लिया जाए, वॉश कर लिया जाए, तो आमचूर हम उसमें लेके जा सकते हैं। और आमचूर की सिर्फ नेशनल वैल्यू नहीं, इंटरनेशनल प्रोडक्ट भी इसकी वैल्यू है। इसी तरह स्टार्च और पैक्टिन, तो ये भी हमारे वो प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड ने बहुत सारा काम किया है। वो इसके ऊपर फंडिंग दी हुई है कुछ अदारों को, तो वो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह कंपैरिजन स्टार्च की, अगर हम डिफरेंट सोर्सेज स्टार्च, हमने कॉर्न की बात की या पोटैटो की है, अगर हम मैंगो सीड या मैंगो कर्नल का जो स्टार्च है उसको अगर हम देखें तो इसमें भी अमाइलोज कंटेंट कम नहीं है, तो इसके अंदर प्रोटीन भी है।
ठीक है। तो इसके अंदर कुछ लेपर्ड्स भी हैं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ इसके ऑयल की भी कर रहा हूँ। तो इसकी जो वैल्यू है पाक रुपीज में, जो नीचे आप देख सकते हैं 9,000 की, एज कम्पेयर टू द अदर स्टार्चेस। तो स्टार्च सिर्फ फूड में ही नहीं है। अब फूड एंड बेवरेजेस के अंदर इसका रोल है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उसमें हम इस स्टार्च को लेके जा सकते हैं। इसी तरह पेपर और टेक्सटाइल में लेके जा सकते हैं, एनिमल फीड में लेके जा सकते हैं। एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है, तो ये तकरीबन 2.7 बिलियन कि ये एक्सपोर्ट इसके अंदर एक्सपेक्टेड जो है ना, ये बिजनेस ग्रो करने का इसके अंदर ये इतनी अपॉर्चुनिटी मौजूद मौजूद है। अच्छा, एक्सट्रैक्शन अब स्टार्ट करना है, तो मैंगो सीड कर्नल को हम लेके जाएंगे। तो इसके अंदर जनाब ये देख सकते हैं कि कौन सी मशीनरी है। क्लीनिंग जो है ना, वेस्ट मैंगो को सबसे पहले हमने सीड लेना है, उसको क्लीन कर देना है, ठीक है। और उसको हमने ट्रांसपोर्ट करना है, एक्सट्रैक्शन, इस सारे फैसिलिटी को हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन प्लांट या एक्सट्रैक्शन यूनिट। तो हमने इसको यहाँ तक ले जाना है। क्लीनिंग जब हो जाएगी तो उसको हमने ड्रम वॉशिंग के अंदर उसको वॉश करना है, ठीक है। और और वेस्ट जो है मैंगो सीड के ना, वो जो होते हैं उसको हम वेस्ट ही कहते हैं। मैंगो के जो सीड वो टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, और उसी से वो रबिंग होगी बॉल के साथ, और एक दूसरे का, उससे हम इसको साफ सुथरा करके और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस इसको वॉश आउट कर देंगी। फिर इसके बाद जो मैंगो का सीड होता है ना, उसको हम एजिटेशन जो है उसके साथ वाटर क्लीनर उसको हम बोलते हैं, उससे हम वो कर लेंगे। इसी तरह वॉशिंग डीस्टोनिंग हो जाती है। मैंगो के सीड जो है उनको स्टोरेज होपर के अंदर हम डाल देते हैं, क्रश कर देते हैं एक हैमर के साथ, और इसको डिस्ट्रॉय एंड लूजन द टिश्यू जो होती है ना मैंगो सीड की, उनको हम नरम करके, तो उसकी हमने निकाल के, तो उसको हमने सेलरी की फॉर्म में स्टार्च के ग्रेन्यूल्स में लेके जाना होता है। तो फिर उसको पंप किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल, उसके अंदर सीव्स लगी हैं, ठीक है, फाइबर वगैरह और बाकी जो जितनी हैं चीजें उसमें से रिमूव कर दी जाती हैं। तो इस सैलरी को आगे ले पंप करके आगे, और इसमें से फिर हमने पानी निकाल देना है। फिर उसको उसको जनाब उसमें से हमने ग्रेविटी के थ्रू ये करना है, जिस तरह वो आप देख रही हैं। तो उसमें से हमने जनाब ऊपर से ऐड करना है, नीचे से इसको फिल्टर करके तो निकाल देना है। फिर इसी तरह जो रॉ स्टार्च मिल्क आ जाता है ना, और उसको फर्दर उसमें वाटर कंटेंट जो है ना उसको कम किया जाता है, और फिर उसको ड्रायर में से, जो कमर्शियल ग्रेड के ड्रायर होते हैं उसमें से ड्राई करके, तो उसको बाद में फाइनल उसको ग्राइंड करके, तो उसमें से ये निकाल लिया जाता है। तो ये टोटल कॉस्ट जो है ना इक्विपमेंट की, ये 3.1 मिलियन पाक रुपीज की आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमने मैंगो स्टार्च की बात की है, ठीक है। तो टेक्नो इकोनॉमिक ये रिपोर्ट है मैंगो कर्नल स्टार्च एक्सट्रैक्शन की है। इसमें हमें वाशर चाहिए, क्रशर चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल सीव चाहिए, डी स्टैंडिंग हाइड्रोसाइक्लोन चाहिए, हाइड्रोलिक प्लस चाहिए, और ये एक ड्रायर चाहिए। तो अगर हम ये 3.1 मिलियन पाक रुपीज को लगाएं, तो इससे हम अपना ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्वाट एनालिसिस है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं और कितनी हमारे पास थ्रेट्स हैं। थ्रेट्स क्या है? हम इकोनॉमिकली लॉस कर रहे हैं, फार्मर का, ग्रोअर का कर रहे हैं, हम अपने अपनी वो कह लें कि अपना जो इन्वायरमेंट है उसे हम खराब कर रहे हैं। ये हमारी सारी की सारी इसमें इसके अंदर इजी टू अक्वायर हम टेक्निकल और मैनेजमेंट स्किल्स हासिल कर सकते हैं। अदारे आपके पास मौजूद हैं, उनके पास हम जा सकते हैं। हम पॉलिसी पॉलिसी अपनी बना सकते हैं, अदारे गवर्नमेंट को सबमिट करवा सकते हैं। और ये ओपनिंग ऑफ इसके अंदर ये कह लें कि इंडस्ट्री जो है ना, ये यूज करती हैं स्टार्च को एज ए रॉ मटेरियल, और ईज ऑफ एक्सेस टू ऑल रिक्वायर्ड जो रॉ मटेरियल है, इसको टैकल करना, हैंडल करना, ये भी इजी है। और हमारे सिस्टम में ये इंडिजिनसली ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इन चीज़ों की ज़रूरत है। ये वो आखिरी स्लाइड है जो कि मैंने ये आप देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल, पेमिको टेक्नोलॉजीज हैं, नदीम इंजीनियरिंग है, रशीद इंजीनियरिंग है, की एन एन इंजीनियरिंग है, वर्टेक्स टेक्नोलॉजीज है। ये उनके नाम, उनके फ़ोन नंबर दिए हैं। अगर आपको मशीनरी से रिलेटेड, ये और भी मैंने प्रोडक्ट्स बताई हैं, लेकिन एग्जांपल मैंने आपको स्टार्च की दी है। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई और प्रोडक्ट्स इसमें जाना चाहें, तो इन लोगों से आप रब्ता करके
तो मशीनरी इक्विपमेंट का मसला भी हल कर सकते हैं। This was all about my 2 days lecture and 2 days presentation regarding the value added products of Mango. Thank you very much.